तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसपी में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शियोन बोल रहा होता है वो शुरू से ही निकम्मा था, इतना निकम्मा कि उसकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सोचा इसकी हालत जरा सुधार दूं। मैंने उसे काफी समझाने की कोशिश की, अगर तुम मेरी संरक्षण में आ जाओ तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन उसने बोला मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार हमें नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि हम इस दुनिया में हैं ही नहीं। तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट की तरफ आता है, जहाँ विल भाग रहा होता है और शियोन उस पर अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं विल इन अटैकों से बच रहा होता है। तभी शियोन इग्रिस रॉक्स नाम का फिर से एक अटैक कर देता है। हम देखते हैं विल उससे भी बाल बाल बचता है और एक जगह खड़ा हो जाता है। तभी शियोन बोलता है, ऐसे बंदरों की तरह कूदकर मेरे हमलों से सिर्फ बचना चाहते हो, आओ मुझ पर हमला करो। तभी विल बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शियोन बोलता है, लड़ो मुझसे। तभी विल बोलता है, हम एक ही टीम में हैं, और वैसे भी मिस्टर दोनों नौबकियों से किया वादा निभाने के लिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। शियोन बोलता है, बकवास बंद करो, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ये बोलते हुए वो विल पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं विल भागते हुए सोच रहा होता है, अब क्या मुझे लड़ना ही पड़ेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें मेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है। स्क्वाड 6 लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब विल और शियोन लड़ रहे हैं। आपका इस पे क्या कहना है प्रोफेसर एडवर्ड? एडवर्ड काफी तिरछी सी स्माइल देकर बोलते हैं, चाहे जो वजह हो, टीममेट्स को ऐसे आपस में नहीं लड़ना चाहिए। क्राउन अटैक के नियमों को देखते हुए कह सकते हैं कि टावर से आए स्काउट्स इसके मार्क्स काटेंगे। वो एक क्रिपी सी स्माइल देते हुए बोलते हैं, बड़ा बुरा हुआ उसके साथ। तभी हम मेस को देखते हैं जो इनके चेहरे को देखकर ताज्जुब में पड़ चुका होता है, क्योंकि इनके चेहरे पर तो खुशी दिख रही होती है। ये तो हम सभी जानते हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अभी हम मार्क्स देने वाले बंदों को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं, शियोन अल्स्टर अभी तक वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, आखिर में ये एक बच्चा ही निकला। जितने क्रेडिट उसने इस साल कमाई उस हिसाब से वो 4th नंबर पे है, लेकिन इस हरकत से उस सब पे पानी फिर गया। तभी हम रोस्टी को देखते हैं जो ये सब देखने के बाद बोल रही होती है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। तभी अचानक वहाँ आयरिस आ जाती है जो बोलती है, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तभी रोस्टी बोलती है, तुम आयरिस हो ना? आयरिस बोलती है, हाँ मैं आयरिस, एक जूनियर जो सबकी दोस्त है, काफी दिनों बाद मिले है ना रोस्टी। हम लोगों को पता चलता है वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। आयरिस वहाँ बैठ जाती है और विल को चेयर करने लगती है, विल तुम कर सकते हो। रोस्टी बोलती है, हैरानी की बात है, मुझे लगा नहीं था तुम किसी के लिए चेयर करोगी आयरिस। आयरिस बोलती है, सच कहूँ तो मैंने विल के बारे में एक खास इंसान से सुना है, पहले मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब मैं उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। तभी रोस्टी शर्माते हुए बोलती है, वहाँ शियोन भी लड़ रहा है, लेकिन विल सच में काफी मशहूर है। आयरिस बोलती है, तो तुम भी रोस्टी? रोस्टी बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी विल को बहुत चाहती हूँ। आयरिस बोलती है, किसी को पसंद करना कोई आसान बात नहीं होती। हाँ। रोस्टी बोलती है, खैर वो मेरा रूममेट जो है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम कोलेट को भागते हुए देखते हैं और वो सोच रही होती है जल्दी उन दोनों को रोकना होगा, लेकिन देखते हैं जूलियस उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी जूलियस रुकते हुए बोलता है, क्या बात है कोलेट, अगर तुम ऐसे ही भागती रही तो तुम्हारा टाइटल अर्थ प्रिंसेस मजाक बनकर रह जाएगा। कोलेट काफी गुस्से में बोलती है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ, अगर तुमने फिर से इस नाम से बुलाया तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। ये बोलते हुए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं जूलियस उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कोलेट सही समय पर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। हम देखते हैं जूलियस का एक अटैक जाकर एक फॉर्मेशन को लगता है। कोलेट सोच रही होती है उसने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। देखते हैं उस फॉर्मेशन से काफी तेज लाइट बीम निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं स्टूडेंटों में बातें होने लगती हैं, वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। हम देखते हैं सामने बहुत सारे जूलियस अलग अलग जगह जाकर स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर रहे होते हैं। हम देखते हैं एक क्लोन जाकर विग्नल के पास जाता है। तभी विग्नल बोलता है, हे जूलियस, अपने वादे के मुताबिक मुझसे मिलने आए हो? जूलियस बोलता है, हाँ मैंने जंग का ऐलान किया था, है ना, और अब मैं अपने खुफिया जादू से तुम सबको धूल चटाऊंगा। तभी हम विग्नल को देखते हैं जो बोलता है, अच्छा तो उससे पहले मैं तुम्हारा तोहफा वापस करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो एक आइस फ्लावर को बना के जूलियस की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे जूलियस वहीं बर्फ का बन जाता है और वहीं टूट के चकनाचूर हो जाता है। इससे हमें पता चलता है वो एक आइस क्लोन था। हमें मेस को दिखाया जाता है जो काफी खुश होता है, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन स्क्वाड 12 के सामने आए अचानक से जूलियस के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये है एल्व्स की असली ताकत, मास्टर विग्नल के सामने कोई बोल सकता है क्या? आप पूरी कोशिश करना, आप पर मेरे पैसे लगे हैं। भाई ये बंदा तो अलग ही लेवल पे है। तभी हमें 2 मिस्टीरियस वुमेन्स को दिखाया जाता है, जिसमें एक खड़ी लड़की बोल रही होती है, क्या ख्याल है इस एकेडमी पर मैं पढ़ने वाले हमारे इस रिश्तेदार के बारे में? बैठी लड़की बोलती है, ठीक ठाक है, ना बहुत खास ना ही बेकार। उससे जरूरी बात लीफिया, मुझे यहाँ से जाने का मन कर रहा है। तो हमें खड़ी लड़की का नाम पता चल गया, लीफिया। मेरे जैसी शर्मीली शख्स को ये फेस्टिवल वगैरह रास नहीं आता। लीफिया बोलती है, तो हम इसकी रिपोर्ट लेडी एलेनोर को कैसे दें? तभी शिन शिफ्ट होकर शियोन के चमचों की तरफ आता है, जिसमें येलो एयर वाला बोलता है, क्वाड 6 जीत के बहुत करीब थी अगर शियोन ने ये बेवकूफी नहीं की होती तो।
तो गाइस मैं आपको बता दूं इसका नाम जॉर्डन है, तो अब आगे से इसको जॉर्डन ही बुलाएंगे। जॉर्डन आगे बोलता है ये शियोन को हो क्या गया है। तभी दूसरा बंदा जिसका नाम मार्स है वो बोलता है शायद मैं समझता हूँ शियोन कैसा महसूस कर रहा है, अपनी मनमर्जी ना चलाने की वजह से किसी को एकेडमी से बाहर निकाल देना ये कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि शियोन अपने आप को संभाल लेगा। अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हम विल को और शियोन को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, जिसमें विल सोच रहा होता है शियोन मुझसे क्यों लड़ना चाहता है। हम देखते हैं विल अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, तुम सब मुझे क्यों परेशान करते हो, मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ा है ना, फिर भी तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। मैं जानता हूँ मैं नकारा हूँ, मैं तुम्हें मुझे अपनाने के लिए नहीं कहूँगा, ऐसा मतलबी काम मैं कभी नहीं करूँगा, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अपने मकसद से भटक नहीं सकता, मुझे जाना होगा, मुझे एल्फी के पास जाना होगा। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हम देखते हैं शियोन विल पर काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है, विल उन अटैकों से बच रहा होता है। हम देखते हैं वो अपनी पावर को इंक्रीज करके एक हेल्कन गार्डिनस नाम का स्पेल को कास्ट करके अपने पीछे एक फायर ईगल को समन कर लेता है। तभी हम विल को देखते हैं जो काफी शॉक हो चुका होता है, फायर का बना ईगल, क्या वो गार्डियन है। तभी हम देखते हैं शियोन अपने फायर ईगल को विल पर थ्रो कर देता है। विल उस ईगल से बचते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस ईगल पर कुछ खास असर नहीं दिख रहा होता है। तभी हम भागते हुए विल को देखते हैं जो सोच रहा होता है इस पर मेरी तलवार का कोई असर नहीं हो रहा, मुझे इसके कोर को तोड़ना होगा। विल कुछ कर पाता उससे पहले ही शियोन उस पर एक अटैक थ्रो कर देता है, जिसको वो अपने हाथ पे लगे अर्थ आर्मर का यूज करते हुए वो रोकने की कोशिश करता है। देखते हैं उन दोनों के बीच काफी तगड़ी क्लैशिंग देखने को मिलती है। विल सोच रहा होता है आमतौर पर गार्डियन जादूगर की रक्षा करने और जादूगर को समय देने के लिए होते हैं जिससे वो मंत्र पढ़ सकें, लेकिन ये तो हमला कर रहा है। सीन शिफ्ट होकर मेस और प्रोफेसर एडवर्ड की तरफ आता है, जहाँ प्रोफेसर एडवर्ड बोल रहे होते हैं क्या कमाल की ताकत है, वो स्टूडेंट लेवल से आगे बढ़ चुका है, और यहाँ बात शियोन की हो रही होती है। वहीं हमें एक फायर फैक्शन का बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम रोडेज होता है। वो बोल रहा होता है वो हाई लेवल का फायर जादू कर सकता है और साथ ही गार्डियन को भी बुला सकता है, यकीन नहीं होता वो हाई लेवल का जादू खुद से इस्तेमाल कर पा रहा है। अभी वो अपने बंदे से बोलता है इस स्टूडेंट की कितनी जानकारी है हमारे पास। उसका बंदा बताता है वो शियोन अल्स्टर है, फ्लेम मैजिक के उस्ताद, अल्स्टर परिवार का वारिस। अभी रोडेज बोलता है वॉचर के अनुसार उसमें काबिलियत है, लेकिन वो ओवेंजर्स और बाकी टॉप 3 से नीचे है, तो ऐसा क्या हो गया जिससे वो अचानक से इतना ताकतवर हो गया। तभी स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जब सोचो कि ये बस नादान बच्चे हैं तब कोई ऐसा आता है जो अपनी काबिलियत से सबको चौंका देता है, यही तो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल की खासियत है ना। अभी वो अपने बंदों से बोल रहा होता है लॉर्ड कैरियोट को रिपोर्ट दो कि हमने एक होनहार हीरा ढूंढ निकाला है। तभी सीन शिफ्ट होकर विल और शियोन की तरफ आता है जिनकी हालत खराब हो चुकी होती है। तभी हम शियोन को देखते हैं जो बोलता है बस इतना ही दम है निकम्मे, इविल सेंटिनल को हराते वक्त तो तुम ऐसे नहीं थे। तभी हम विल को देखते हैं जो बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा शियोन हम ऐसे क्यों लड़ रहे हैं, हम दोनों को आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी शियोन अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलता है तुम सच में ये कह रहे हो, इतना सताए जाने के बाद, इतना जलील होने के बाद, इतना सब झेलने के बाद भी तुम कह रहे हो तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है। विल बोलता है बेशक मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बता नहीं सकता मैंने कितनी बार तुमसे बदला लेने का सोचा होगा, लेकिन अभी मुझे जूलियस को हराना है। तभी शियोन बोलता है जूलियस क्या बकवास है, तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है, नकारा होकर भी तुम्हारा हार ना मानना मुझे पागल कर देता है, और फिर भी तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर देते हो, मुझे अनदेखा मत करो, देखो मुझे। गाइस हम देखते हैं शियोन रो रहा होता है। तो गाइस एक बात तो पता चल गई, शियोन दिल का तो बुरा नहीं है। तभी हम विल को देखते हैं जो शियोन को इस तरीके को देखकर समझ जाता है कि शियोन उसके बारे में बुरा नहीं चाहता। तभी हम विल को देखते हैं जो आगे बोलता है अगर तुम मुझे ऐसी हालत में स्वीकारते हो शियोन, तो मैं भी तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। शियोन बोलता है आखिरकार तुमने लड़ने का फैसला कर ही लिया निकम्मे। हम देखते हैं शियोन ने फिर से अपने फायर ईगल को बुला लिया होता है, जिससे वो विल की तरफ अटैक कर देता है। विल भी इस अटैक पे अटैक करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे पे अगला अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी उन दोनों के बीच में एक अजीब सी दीवार आ जाती है जिससे वो दोनों टकरा के नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पे तभी कोलेट की एंट्री होती है। विल पूछता है जूलियस कहाँ है। तभी कोलेट बोलती है मैंने उसे बहुत पीटा लेकिन वो अचानक गायब हो गया। तभी शियोन बोलता है गायब हो गया। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कोलेट ये तुमने क्या हाल बना रखा है। काफी बच्चों जैसा लग रहा होता है, ऊंचे घराने की लड़की को ऐसे शोभा नहीं देता। तभी कोलेट बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी वो विल से बोलती है विल तुम यहाँ से जाओ,
हम विल को देखते हैं जो अपना रोव कोलेट के ऊपर डाल के वहां से जाने लगता है। तभी शियोन बोलता है अबे तू कहाँ जा रहा है, मेरे से लड़, लेकिन वो चला जाता है। अभी शिनशिप पे होकर जूलियस की तरफ आता है जो कि स्टेडियम में लगभग पहुंच ही चुका होता है। तभी एंट्री होती है अपने मेन कैरेक्टर विल की, जो कि काफी स्टाइल में स्टेडियम को पार करते हुए स्टेडियम के बीच में पहुंचता है। तो गाइज इसी के संग एपिसोड होता है यहीं फिनिश। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।